नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आज हम कानून से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे सवाल ज़रूर आते हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप भी अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कानून से संबंधित इन प्रश्नों को, जो बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ग्रीन ने निवृत्तात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ग्रीन दोस्तों इंग्लैंड का निवासी था। ग्रीन इंग्लैंड का निवासी था। इंग्लैंड, यह इंग्लैंड का निवासी था और इसकी पुस्तक है दोस्तों लेक्चर्स ऑन, इसकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। दोस्तों सुन के इसको नोट कर लीजिएगा। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये इसकी पुस्तक है दोस्तों। ग्रीन मृत्युदंड का विरोध करता है। ग्रीन मृत्युदंड का विरोध करता है। आगे चलते हैं। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। यह किसका कथन है? तो ये बार्कर का कथन है दोस्तों। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों बार्कर का। ये कथन है बार्कर का। हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिए दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, इस तरह से आपको बताएंगे। तो चलिए तीसरा है, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये कथन है दोस्तों लॉक का। ये कथन किसका है? लॉक का। लॉक ब्रिटेन का निवासी था। लॉक दोस्तों ब्रिटेन का निवासी था और आप इसको जानते हैं कि ये सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। लॉक की पुस्तक है। लॉक की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार पूछी जाती है। शासन पर दो निबंध। शासन पर दो निबंध। शासन पर दो निबंध। दो निबंध या टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये तीन अधिकार को मानता है। ये तीन अधिकार को मानता है दोस्तों। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। संपत्ति को ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है और कहता है कि जो कोई भी संसाधन है उस पर अधिकार सबका है। जो कोई भी संसाधन है उस पर अधिकार सबका है, लेकिन उस संसाधन से जो मेहनत करके अपने लिए कुछ अर्जित कर ले तो वह उस पर अधिकार उस व्यक्ति का हो जाएगा जो उसको अर्जित किया है। जैसे पेड़ पर आम है तो वो आम सबका है दोस्तों। आम सबका है। पेड़ पर आम जब तक है तो वो आम सबका है, उस पर अधिकार सबका है। लेकिन जो मेहनत करके उस पेड़ से आम को तोड़ लेता है तो उस आम पर उसका अधिकार हो जाता है। जो वह तोड़ा है, जो हासिल किया है, वो उसका हो जाता है। वो संपत्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। लॉक को दोस्तों उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज है, लॉक कभी भी समझौता शब्द का प्रयोग नहीं करता। लॉक कभी भी समझौता शब्द का प्रयोग नहीं करता। यह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। यह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। और है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, किसने कहा था? कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, यह कहा था दोस्तों अरस्तू ने। ये कहा था अरस्तू ने। अरस्तू की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स है। अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स। और दोस्तों, अरस्तू सबसे अच्छा शासन किसको मानता है? सबसे अच्छा शासन संविधानवाद को मानता है। संविधानवाद या पॉलिटी, संविधानवाद या पॉलिटी को मानता है। अरस्तू एक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना करता है जिसका नाम होता है लीसियम। जिसका नाम होता है लीसियम। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, अरस्तू दास प्रथा को महत्वपूर्ण मानता है। अरस्तू दास प्रथा को महत्वपूर्ण मानता है। आगे चलते हैं। न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी। यह कथन किसका है? न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है प्लेटो का। ये कथन है डी प्लेटो का। प्लेटो का कथन है। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों रिपब्लिक। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक के बारे में रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये हमेशा पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। रूसो कहता है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये रूसो ने कहा है। रिपब्लिक का उपशीर्षक है दोस्तों न्याय से संबंधित। रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। न्याय से संबंधित। इसीलिए रूसो कहता है कि इसका संबंध तो न्याय से है लेकिन यह शिक्षा पर लिखा गया कभी भी निबंध, शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो दोस्तों, प्लेटो का न्याय वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक है। प्लेटो का न्याय वैधानिक नहीं बल्कि नैतिक है। प्लेटो पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद की बात कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों प्लेटो। प्लेटो संपत्ति और पत्नी के साम्यवाद की बात करता है। प्लेटो समाज में 3 वर्ग मानता है। समाज में 3 वर्ग मानता है। शासक जिसमें विवेक हो, जो दर्शन की भावना से प्रेरित हो, सैनिक जिसमें शौर्य हो, और उत्पादक जिसमें तृष्णा हो। प्लेटो की अध्ययन पद्धति आदर्शात्मक और निगमनात्मक है। ये भी पूछा जाता है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है? तो वो है दोस्तों आदर्शात्मक और निगमनात्मक। वहीं अरस्तु की दोस्तों आगमनात्मक या सोद्देश्यपरक है। आगमनात्मक या सोद्देश्यपरक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है? न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में है। इसका हो जाएगा डी, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में है। निहितार्थ नहीं है पूछा है दोस्तों, नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विधिसंगत क्रियाविधियों का एक सेट प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना हो सके? न्याय के सिद्धांतों की स्थापना हो सके। ये दोस्तों करता है जॉन राल्स।
जॉन राल्स। दोस्तों जॉन राल्स की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है थियरी ऑफ, इसकी जॉन राल्स की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है थियरी ऑफ जस्टिस। इसकी पुस्तक का नाम है थियरी ऑफ जस्टिस। यह भी एक उदारवादी विचारक है। जॉन राल्स भी एक उदारवादी विचारक है दोस्तों, ये भी एक उदारवादी विचारक है और इसका जन्म अमेरिका में हुआ था। राल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। यह कांट के आदर्शवादी विचार से प्रेरित था। आदर्शवादी विचार से ये प्रेरित था दोस्तों। आगे चलते हैं। आधुनिक अर्थों में न्याय से अभिप्राय है कानून का पालन, स्वतंत्रता और समानता का सम्मान, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों को लागू किया जाना। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, किसने कहा था? न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण किसने कहा? ये प्लेटो ने कहा है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास करता है? ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 10 का हो जाएगा चैपमैन। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? किसने कहा न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है? ये किसने कहा? तो ये कहा रैफेल ने। ये नेट में पूछा गया सवाल है दोस्तों। न्याय अनिवार्य रूप से है एक उपरोक्त सभी तथा अन्य विचारों से संयुक्त जटिल विचार। नैतिक भी है, सामाजिक भी है, वैधानिक भी है और अन्य विचारों से संयुक्त जटिल विचार भी है। आगे चलते हैं। कानून वस्तुओं की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संबंधों से उत्पन्न होते हैं। यह कथन किसका है? दोस्तों? तो ये है मॉन्टेस्क्यू का। और मॉन्टेस्क्यू का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये किसका है? ये मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नैसर्गिक न्याय का विषय निरूपित किया गया है। इसमें कौन सा हो जाएगा? स्टोइक्स द्वारा नैसर्गिक न्याय का विषय निरूपित किया गया है। आगे चलते हैं। किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? ये अरस्तू ने कहा था कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है। अरस्तू का एक स्टेटमेंट आता है दोस्तों कि राज्य व्यक्ति से पहले है। ये हमेशा पूछा जाता है। राज्य व्यक्ति से पहले है। इसी में एक स्टेटमेंट और आता है दोस्तों, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये स्टेटमेंट है दोस्तों प्लेटो का। बृहद रूप
बृहद रूप है। ये स्टेटमेंट है दोस्तों प्लेटो का, और राज्य व्यक्ति से पहले ये स्टेटमेंट है अरस्तु का। न्याय के समझौतावादी सिद्धांत को किसने दिया था? न्याय के समझौतावादी सिद्धांत को जॉन रॉल्स ने दिया था। न्याय का समझौतावादी सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया था। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको अधिकतम और न्यूनतम सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। सुमेलित करने के लिए है, सुमेलित कीजिए। लेखक एक में है और एक में पुस्तक है। हेराल्ड पीटर, ये पीटर होगा, पॉटर नहीं पीटर होगा। हेराल्ड पीटर ए थियरी ऑफ जस्टिस, डेविड मिलर द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, C.K. एलन सोशल जस्टिस, जॉन रॉल्स एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? हेराल्ड पीटर का हो जाएगा द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। हेराल्ड पीटर का हो जाएगा द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। डेविड मिलर का हो जाएगा सोशल जस्टिस। डेविड मिलर का हो जाएगा सोशल जस्टिस। C.K. एलन का हो जाएगा एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस। C.K. एलन का हो जाएगा एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस। और डी जॉन रॉल्स का हो जाएगा ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा। पीटर द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, डेविड मिलर सोशल जस्टिस, C.K. एलन एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया है। न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है, यह समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। ये समाजवादियों का कथन है कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है, आगे चलते हैं। अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समान लोगों के साथ असमान व्यवहार, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है अरस्तु का। ये कहते हैं कि जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, असमान व्यवहार, तो वहां भी क्रांति होगी, और जहां असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता हो वहां भी क्रांति होगी, वहां भी अन्याय का जन्म होगा, इसलिए क्रांति होगी। क्रांति अरस्तु का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे चलते हैं। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ये कथन है दोस्तों हाब्स का। ये कथन है हाब्स का, और हाब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है दोस्तों लेवियाथन। इसकी प्रमुख पुस्तक है दोस्तों लेवियाथन। हाब्स की प्रमुख पुस्तक है लेवियाथन। हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है दोस्तों, राजतंत्र का समर्थक है, राजतंत्र का समर्थक है। आगे चलते हैं।
हाब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? हाब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में काम करता है। ये प्राकृतिक कानून क्या थे? जीवन का अधिकार, ये प्राकृतिक कानून था। हाब्स अपने राजतंत्र में जनता को शासक का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है। वह तब देता है जब उसके जीवन पर संकट आ जाए, तब वह शासक का विरोध कर सकता है। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है दोस्तों, ग्लॉकन। शक्तिशाली का हित ही, थ्रेसिमेकस। सच बोलना, अपना कर्ज अदा करना, सच बोलना सच बोलना, अपना कर्ज अदा करना न्याय है, ये है सिफालस। सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है, ये है सिफालस। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, पोलीमार्कस। बी का एक हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का शक्तिशाली का हित ही न्याय है, थ्रेसिमेकस। न्याय भय का शिशु है, ग्लॉकन। ए का 2, आंसर हो जाएगा हमारा डी। सुमेलित करना है दोस्तों। न्याय अधिक बलशाली का हित है, थ्रेसिमेकस। न्याय व्यक्ति द्वारा किया गया उसका अपना वह काम है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो, प्लेटो। शासक को शासक का कार्य, सैनिक को सैनिक का कार्य और उत्पादक को उत्पादन का कार्य। न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है। न्याय अंततः सामाजिक एकात्मकता का सिद्धांत है, डिग्वी का कथन है। न्याय निष्पक्षता है, ये जॉन राल्स का कथन है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 3 है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। न्याय को निष्पक्षता मानने के विचार की सैद्धांतिक मान्यता यह है कि न्याय की बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता है। न्याय का बुनियादी सिद्धांत पूर्ण समानता है। ये का होगा दोस्तों, का। न्याय का बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता है। न्याय का बुनियादी सिद्धांत पूर्ण समानता है। न्याय मांग करता है कि व्यक्तियों के अधिकार मानव जीवन और सामाजिक संगठन के लक्ष्यों से पूर्व स्थान पाएं और उन्हें इनसे अग्रता मिले। न्याय मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्हता के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करे। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। न्याय मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्हता के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करे। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? संवैधानिकवाद का अर्थ है विधि के अनुसार शासन। संवैधानिकवाद का अर्थ है केवल उदारवाद।
संवैधानिक वाद का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। संवैधानिक वाद का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा शासन। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ए सही हो जाएगा। संवैधानिक वाद का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा शासन। ये केवल प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा शासन संवैधानिक वाद का अर्थ नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक न्याय को बढ़ावा देगा? मुक्त व्यापार की नीति, एकाधिकारों की नीति, श्रेणीबद्ध करारोपण व्यवस्था, प्रोत्साहन देने की नीति। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्लेटो ने समर्थन किया न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत, न्याय का शुद्ध विधिक सिद्धांत, न्याय का तात्विक सिद्धांत, न्याय का उपर्युक्त सभी सिद्धांत। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा न्याय का तात्विक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, नैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो यह है दोस्तों बार्कर का कथन। डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है। योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है। नियम का पालन करना ही न्याय है। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है। न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबद्ध है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, एवो ह्यूम। योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, एवो ह्यूम। नियम का पालन करना ही न्याय है। योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय, ये स्पेंसर का कथन है। ये स्पेंसर का कथन है दोस्तों। योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, ये स्पेंसर का कथन है। नियम का पालन करना ही न्याय है, ये एवो ह्यूम का कथन है। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, ये बार्कर का कथन है। और न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से संबंध है, ये राफेल का कथन है। तो इसमें हमारा विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए का 1, बी का 3, किसमें सी हो जाएगा हमारा सही। आगे बढ़ते हैं। न्याय जस्टिस शब्द एक लातिनी या लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द से ग्रहण किया गया है जो निम्न है। जस, ए हो जाएगा हमारा आंसर, जस। आगे बढ़ते हैं। न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है। न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विधि का पालन, स्वतंत्रता एवं समानता के प्रति आदर भाव, शोषण का न होना, उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो आज बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। आप कमेंट में आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा चलेगा, लाइक मत कीजिएगा चलेगा, लेकिन कमेंट में इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। इतना जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण थी और आप कितना सही किए हैं ये जरूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।